नमस्कार, मैं राहुल यादव। बेटे को आसमान तक उठाने की नाजायज कोशिशों में सियासत का एक सूरमा ऐसा गिरा है कि सूबे के जेल खाने घर बन गए हैं। पता नहीं इसे राजनीति का खेल कहेंगे या राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचकर मुल्क के कानून से खेलने की कीमत। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति की स्थापना में मुलायम सिंह यादव के साथी रहे आजम खान जेल से बाहर आने के केवल 55 दिनों बाद दोबारा जेल में डाल दिए गए। 2 महीने पहले ही सभी केस में जमानत मिलने के बाद आजम सीतापुर जेल से बाहर आए थे, अब फिर से जेल पहुंच गए। इस बार उनके साथ उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड के मामले में दोनों को दोषी ठहरा दिया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आजम और अब्दुल्ला दोनों वहीं मौजूद थे। फैसला आते ही पुलिस ने दोनों को वहीं हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर रामपुर जेल लेकर चली गई। आजम खान जब पुलिस की बोलेरो गाड़ी से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का डिब्बा और दूसरे हाथ में 2 पैकेट बिस्किट थे, बस। आजम खान के बाद उनका बेटा अब्दुल्ला गाड़ी से उतरा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अतीब भी पीछे पीछे गाड़ी से जेल के फाटक तक पहुंचा। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। वहीं आजम के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। आपको बता दें कि आजम 23 सितंबर को ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। पूरे 23 महीने बाद अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक वो सीतापुर जेल में रहे। इसके पहले वो फरवरी 2020 से मई 2022 तक 27 महीने जेल में रहे। अगर ताजे मामले को छोड़ भी दें तो आजम खान लगभग 1500 दिन यानी कोई 50 महीने जेल में गुजार चुके हैं। जिस नए मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल में डाला गया है वो 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों से 2 पैन कार्ड बनवाने के आरोप से जुड़ा है। रामपुर कोर्ट का यह फैसला आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से 6 मामलों में आजम को सजा हो चुकी है, वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी किया गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि इतने बड़े नेता होकर भी आजम खान ने ऐसी गलती क्यों की? आखिर उनका बेटा 2-4 साल बाद ही विधायक बन जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? ऐसी जल्दी क्या थी? दरअसल 2017 के चुनाव होने वाले थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान शिवपाल यादव के बाद राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी। सपा सरकार में आजम खान का जलवा मुख्यमंत्री से ज्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था। वो राज्य के हेलीकॉप्टर से उड़ा करते थे। कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में आधी सरकार लखनऊ से चलती है और आधी सरकार रामपुर से। खैर, 2017 विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। आजम अपनी ताकत और अखिलेश यादव तक सीधी पहुंच का इस्तेमाल करके रामपुर की स्वास सीट से बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन मुश्किल यह थी कि अब्दुल्ला के पास जो पैन कार्ड था उसमें तारीख लिखी थी 1 जनवरी 1993। इस हिसाब से वो 2017 में केवल 24 साल के हो रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए थी 25 साल। खैर, अब्दुल्ला को टिकट भी मिला और वो जीत भी गए। हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र दिखाई 26 साल और जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990। इस पर भाजपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां का माथा ठनका। उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया कि अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम है, इसकी जांच का आदेश दिया जाए।
कोर्ट के आदेश पर जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई। खुलासा हुआ कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, एक असली जिस पर जन्म की तारीख डली है 1 जनवरी 1993 और एक नकली जिस पर जन्म की तारीख लिखी है 30 सितंबर 1990। ये भी पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्र लखनऊ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जारी किया गया था। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया, उनकी सदस्यता भी चली गई। आजम पर आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख के दम पर फर्जी डेट ऑफ बर्थ के जरिए बेटे का फर्जी पैन कार्ड भी बनवा लिया। फर्जी पैन कार्ड बनवाने का मामला फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से अलग शुरू हुआ। 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 अलग अलग पैन कार्ड भी बनवा लिए। आजम खान ने फर्जी पैन कार्ड के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन इसी साल 23 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि मामले का ट्रायल पहले से ही लोकल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए दखल देना उचित नहीं होगा। इसके बाद आजम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आकाश सक्सेना ने दलील दी कि बेटे अब्दुल्ला आजम का फर्जी पैन कार्ड बनवाने में उनके पिता आजम खान भी दोषी हैं। आरोप लगा कि आजम खान के इशारे पर ही दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल अब्दुल्ला ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया। कोर्ट ने इस दलील को सही माना। उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को धारा 467 यानी दस्तावेजों में जालसाजी करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने में 1 साल, धारा 468 यानी धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 420 यानी धोखाधड़ी में 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को धारा 471 के तहत 2 साल की सजा भी सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आजम खान को लेकर सहानुभूति की लहर है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उनसे पुराने दिनों का बदला निकाल रहे हैं। यह मामले का एक पहलू हो सकता है, लगता भी है, लेकिन इससे नैतिकता के सवाल खारिज नहीं हो जाते। आखिर आजम खान जैसे बड़े कद के नेता अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस कदर बेसब्र क्यों हो उठे थे कि उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे? क्या सचमुच में आजम खान को इसकी जरूरत थी? उनकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि 2 साल बाद बेटे को विधान परिषद या राज्यसभा भिजवा देते। अखिलेश यादव शायद ही इसे टाल पाते, लेकिन जमहूरियत में सियासत को सल्तनत समझने और उसकी विरासत की गद्दी पर बेटे को बिठाने की जिद ने इतने बड़े नेता को इतना बेचारा बना दिया है कि उन पर फिदा लोग भी पूछते हैं, आजम साहब आपने ऐसा क्यों किया था? एक चश्मा और 2 पैकेट बिस्किट लेकर जेल के भीतर दाखिल होती आजम खान की तस्वीर ने उनके विरोधियों को भी रमजदा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आजम खान को जो सजा हुई है, क्या वो संविधान या लोकतंत्र के अनुसार है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।